अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपियाँ आपको आसानी से देखने को मिल सकें। तो आज मैं आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर करूँगी। तो मेरे पास जो है ये है 1 पाव गेहूँ, जिसे मैंने भिगो दिया था। सारी रात के लिए भिगो देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से गलेंगी ये दोनों चीज़ें, गेहूँ और चने की दाल। मैं सिर्फ़ ये 2 चीज़ें ही डाल रही हूँ हलीम में। असल हलीम की रेसिपी ही यही है। और ये 1 पाव चने की दाल है, तो ये देखें भिगोने से कितनी ज़्यादा फूल गई है। तो आपने भी इसी तरह से इनको भिगो देना है ताकि ये फूल जाएँ। अब मैं इनको उबालूँगी और इसमें मैं गोश्त डालूँगी। 1 पाव गेहूँ और 1 पाव चने की दाल है और आधा किलो मेरे पास गोश्त है। बस ये टोटल 3 चीज़ें इसमें जाएंगी। इसको ही असल हलीम कहा जाता है। बाकी जो बहुत सारी दाल और चावलों के साथ आप सीख रहे हैं वो खिचड़ा कहलाता है, हलीम नहीं। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया है और अब इसमें मैं चने की दाल डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसको जो है 30 मिनट की कुकर में सीटी दे रही हूँ ताकि मेरा काम आसानी से और जल्दी हो जाए। और ये मैंने गेहूँ भी डाल दिया और 30 मिनट मैंने इसको सीटी दी। तो ये देखें इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो गई है, अच्छी तरह से ये गल गई है। लेकिन अभी भी हम इसको 1 से 1.5 घंटे चूल्हे पर मज़ीद पकाएंगे पानी डालकर। तो अभी की शक्ल मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि मैं आसानी से मज़ीद इसको पका सकूँ। तो ये पकती रहेगी और हम फिर साथ में जो है वो कोरमे की तैयारी भी करेंगे। तो मैं आपसे कह रही थी कि ये 3 चीज़ों से ही असल हलीम बनती है। बाकी चावल वग़ैरह और बाकी जितनी भी दालें आप देख रहे हैं वो हलीम नहीं, उसे खिचड़ा कहते हैं। तो अगर आपको मज़े की ये हलीम खानी है तो आपको इसको इसी तरह से ही बनाना होगा। तो ये जो है कोरमे की मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। आधा किलो गोश्त में आधा पाव ये मैंने प्याज ली है और आधा पाव मैं डालूँगी इसमें दही। तो प्याज मेरे पास फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और जल्दी जल्दी से इसकी गर्म हवा को हम निकालेंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो प्याज फिर नरम हो जाएगी और जब नरम हो जाएगी तो फिर सही से कुटेगी नहीं, तो दानेदार कौरमा कैसे बनेगा। वैसे भी अगर किसी चीज़ के लिए आप प्याज फ्राई कर रहे हैं तो इस तरह से इसकी जल्दी जल्दी से गर्म हवा निकाल लें, तो फिर प्याज अच्छी रहती है। यहाँ पर मैंने 3 कपगीर तेल ले लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ पिसा हुआ लहसुन अदरक। और इसको हम जल्दी जल्दी से भूनेंगे, फ्राई करेंगे। और जब ये हल्का सा भुन जाएगा लहसुन, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। गोश्त मैंने जैसे आपको बताया कि आधा किलो गोश्त है मेरे पास बीफ का। ये मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी बोटियाँ बनवाई थी रेशे के लिए, लेकिन इसको बॉयल किया तो ये सिकुड़ गया। अब ये मेरे पास गला हुआ है, आप भी इसको इसी तरह से गला लीजिएगा ताकि आपका कौरमा जल्दी तैयार हो जाए और फिर हलीम जल्दी जल्दी से बन सके। ये मसाले हैं जिनमें मेरे पास है पिसे लाल मिर्च 3 टेबल स्पून, पिसा धनिया 1.5 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून भरकर और 1.5 टेबल स्पून मेरे पास है नमक। तो दालें और गेहूं का जो नमक और मिर्च है वो भी मैं इस कौरमे में ही डाल रही हूँ। इन्हें आपस में मिक्स ही होना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दालों को मैंने सिर्फ पानी के साथ, दाल को और गेहूं को मैंने सिर्फ पानी के साथ ही बॉईल किया है और उसमें कुछ भी नहीं डाला। तो जो उसका नमक मिर्च है वो इसमें डाल दिया है। अब मेरे पास मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही। दही को अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है अगर आप चाहते हैं कि दानेदार कौरमा बने। और आधा पाव ये दही है और आधा ही पाव मैंने प्याज ली है। अब मैंने इसको इसमें डाल दिया है और मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जब ये भुन जाएगा तो फिर हम इसके रेशे करेंगे। कौरमा हमारे पास रेडी है। प्याज जो मैंने निकाली थी ये वो है, और 4 मेरे पास हैं ये हरी इलायची, इनके छिलके हम फेंक देंगे, बीज ले लेंगे। और एक जो है मेरे पास बड़ी इलायची है, ये इसके भी जो है हम बीज ले लेंगे, छिलके फेंक देंगे। और 10-15 काली मिर्च और लौंगे 10-15। तो इसको हम कूट लेंगे मसाले को इमाम दस्ते में और प्याज को भी। तो ये देखें दही भी अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये मसाला जो मैंने मोटा मोटा कूट लिया था ताकि ये किसी के मुंह में आए ना, इस तरह से। और गरम मसाला और ये सब जो मैंने आपको दिखाया था ये वो है। और ये प्याज देखें कितनी अच्छी सी कूट गई थी। और इसको अब हम चलाएंगे तो हमारे पास ये मज़ेदार सा कौरमा रेडी हो गया है। दालें भी हमारे पास उबल रही हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को ग्राइंडर करेंगे अलग अलग, फिर मिक्स करेंगे
तो फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। साथ में बघार तैयार करेंगे और हमारे पास मज़ेदार सी हलीम तैयार हो जाएगी। तो ये देखें कितना दानेदार कोरमा है। अगर हमें इसको इस तरह से खाना होता तो मज़ा आ जाना था, लेकिन अभी तो हम ये हलीम के लिए बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। अब आपने जो है इनको निकाल के बोटियों को इस तरह से इसका रेशा कर लेना है, और अगर इस तरह से ना हो आपसे तो आपने पतीली में ही इसका रेशा इस तरह से दबा दबा के अलग अलग कर लेना है। उसके बाद जब मैं इसे ग्राइंडर करूँगी तो ये बाकी का अच्छी तरह से वैसे हो जाएगा। अब जो है मैंने एक पतीली ले ली है, उसमें मैं ये डाल रही हूँ दाल को और गेहूँ को मैंने ग्राइंडर कर दिया है। ये देख लिया आप इसकी शक्ल। और ये अब दोबारा मैं डाल रही हूँ। तो ये सारा मैंने डाल दिया है। अब गोश्त की बारी है, तो गोश्त को भी मैं इसमें डाल के ग्राइंडर कर रही हूँ। और अब मैं ये शामिल कर रही हूँ दालों में गोश्त को, यानी कि कोरमे को, और बाकी का भी सारा डालकर अब हम इसको घोटेंगे तकरीबन आधे से 1 घंटे, या फिर जितनी हिम्मत हो। वैसे तो इसमें सब कुछ ग्राइंडर हुआ हुआ है तो ज़्यादा कुछ चलाने का नहीं है, बट आप इसको मिला लिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है और ये मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ भगार के लिए, और उसके अलावा चॉपर से हम गार्निश करेंगे वो भी है ये। तो मैं सारी प्याज नहीं डालूँगी, थोड़ा सा भगार लगाऊँगी थोड़े से तेल से। साथ साथ आप हलीम को भी चलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लगे। तो मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा कलर बदलने वाली या रंग बदलने वाली जो है वो मिर्चें नहीं डाली। जो नॉर्मली हमारे घर में यूज़ होती हैं पिसी लाल मिर्चें, वही डाली हैं। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा है, जैसा बाज़ार का होता है बिल्कुल वैसा। बस अब इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने की ज़रूरत है, जो कि मैं इसे चला चला के कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना रेशा और कितनी मज़ेदार सी है ये, सिंपल सी, ना ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें मसाले डालने की ज़रूरत है, और ना ही कोई दालें और ना ही कोई एक्स्ट्रा चावल वगैरह। तो ये प्याज देखें मैंने जो ऊपर से गार्निश करनी है वो निकाल ली है, इसकी भी मैं हवा निकाल रही हूँ। और अब मैंने बाकी तेल तो हटा दिया। अब 2 से 2.5 या 3 कप गिर तेल से हमें सिर्फ इसको भगाड़ना है। तो अब ये प्याज के साथ ही हम इस पर भगाड़ लगाएंगे। तो मैं इस पर भगाड़ लगा रही हूँ। आपने भी इस तरह से सब जगह पे तेल डालकर भगार को लगा देना है, अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। और फिर वही बात कि इसकी शक्ल देख लें कितनी ओरिजिनल और कितनी मज़ेदार है। और ना सिर्फ इसकी शक्ल मज़ेदार है, ये खाने में भी बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार है। अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने बनाई है तो इसलिए, आप बनाएं, ट्राई करें, आपकी भी इसी तरह से ही बनेगी सेम रेसिपी। तो फिर आप मुझे दुआएं देंगे। तो अब जो है मैं इसको डिश आउट करूँगी। आप रेशा इसका चेक कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास है अदरक, तो मैंने थोड़ी सी अदरक को इस तरह काट लिया है। प्याज है, पुदीना है, थोड़ी अदरक मैंने ऐसे काट ली, हरी मिर्चें हैं, नींबू है और हरा धनिया। तो ये सारी चीज़ें तो हमने रखी हैं। थोड़ा सा हम इसे गार्निश करेंगे, बाकी जो है दूसरों की पसंद पे छोड़ देंगे। और इसके ऊपर चाट मसाला डालें, नींबू डालें, सारी चीज़ें डालें, और फिर इसको आप एंजॉय करें, बनाएं, मज़े से खाएं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर गोश्त को जो है वो सिर्फ ग्राइंडर करने में, या फिर गोश्त को जो है वो गलाने में, और दाल और गेहूँ को गलाने में थोड़ा टाइम लगा है, उसके बाद तो देखें कितनी जल्दी से ये तैयार हो गई है। अगर हमें आधा किलो गोश्त से पतीली भर कर ये हलीम मिल जाए तो फिर और हमें क्या चाहिए। घर की साफ़ सुथरी और मज़ेदार सी हम हलीम इस तरह से खाएं और इसे एंजॉय करें। और अगर हम किसी दावत के लिए भी इसे बनाना चाहें तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा, मेहमान भी बहुत खुश होंगे। और अगर आपके यहाँ देग में बनती है तो जो तरीका मैंने आपको, जो लिमिट गोश्त की और गेहूँ और चने की दाल की मसालों की बताई है, उससे आप जो है उस पर डिवाइड करके इस तरह से बना के देखिएगा, तो आप यकीन करें कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ये बहुत ही ओरिजिनल और ज़बरदस्त रेसिपी से मैंने आपको सिखा दी है। तो इसे ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, और मुझे कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। मैं आपसे मिलूँगी अपनी फिर किसी एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, उस पर कमेंट कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।